हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विथ अन्वी अर्चना में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हम लोग क्या नहा धो के, सुबह का वही डेली रूटीन वाला नहा धो के हम लोग बैठे हैं और अब नाश्ता पानी करेंगे। उसके बाद आज यहाँ पे गर्मी है, देखिए धूप, थोड़ा हवा भी कम चल रहा है। तो यहाँ मड़ी में आके बैठे थे, क्योंकि कितना भी आप सबके साथ हो तो अकेले में थोड़ा बहुत, जब आप डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा रहते हो तो आपको एकांत ही अच्छा लगता है। तो ये एकांत में आके बैठे थे, सोच रहे थे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है सर पे। इतना ज़्यादा प्रेशर है कि सब चीज़ शेयर नहीं किया जा सकता, सोशल मीडिया पे हर चीज़ शेयर नहीं किया जा सकता। और जो जितना होता है ना वो नेक्स्ट लेवल का प्रेशर होता है, समझिए कि अब वो बात हम शेयर नहीं कर सकते। उसका भी वक्त आएगा जो हम शेयर कर पाएंगे। तो बस यही से यहाँ बैठे हुए थे। अभी हम अपने मतलब मेरी बेटी का पढ़ाई लिखाई का है, टेंशन चढ़ा है सर पे। 1 रुपया भी हम कमाते नहीं हैं और 1 पैसा भी हम नहीं कमाते हैं, क्योंकि देखिए गांव घर, कभी कोलकाता, कभी गांव, कभी यहाँ कभी वहाँ करना पड़ रहा है, सिर्फ केस के चलते। कि 4 जगह तो उसने केस करके रखा हुआ है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। कोलकाता में 4 केस। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक केस किया था उसके ऊपर, जो कि उसमें फैमिली इन्वॉल्व होने लगी। जब मतलब हुआ कि वो नहीं है तो उसमें फैमिली पे बात आ जाएगा, तो मैं उस केस को भी मैंने क्लोज कर दिया कि नहीं, फैमिली को नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ को मैंने क्लोज कर दिया। मेरी इंसानियत या ये कह लीजिए कि मैं नहीं किसी को उस तरीके का टॉर्चर कर सकती या उस तरीके का मैं ये दे सकती, क्योंकि मेरे भी माँ बाप हैं। तो वो केस मैंने उसको क्या बोलते हैं, क्लोज करा दिया। अब इतना मतलब ये दिक्कत है कि सबसे बड़ी बात है कि पैसे रुपए, ऊपर से मेरी बेटी घर पे बैठी हुई है, न पढ़ाई है न लिखाई है। वहाँ पे वकील को बोलकर उसने बुलवाया कि अब उसने बुलवाया कि वकील बोला कि आपकी बेटी को भी आना जरूरी, क्योंकि कोर्ट में वहाँ पे लोग देखेगा कि एक बच्चा भी है कि क्या है। फिर वहाँ पे लेके गए तो पता चला कि केस का डेट मेरा निकल चुका है, 3-4 डेट निकल चुका है, जो कि फरवरी में भी था, मार्च में भी था और 4 अप्रैल को भी था। अब जब मैं 23 अप्रैल को वहाँ पे गई, तो 23 अप्रैल को जब मैं वहाँ पे गई तो पता चला कि वकील क्या बोल रहा है कि आपको तो मैंने ये बताया था। मैंने कि आपने तो नहीं बताया था, आपने तो 23 अप्रैल बोला था। तो वहाँ पे वकील बोल रहा है कि ठीक है, सब कुछ हो गया है, सब 4 अप्रैल को ही था लास्ट, और अब जुलाई में होगा, अब जुलाई में आ जाइएगा, सब क्लियर हो जाएगा, ये हुआ जैसे तैसे। और उसके बाद क्या बोलता है कि एक काम करिएगा कि आप 1-2 लाख रुपया लेके रफा दफा हो जाइए यहाँ से, क्योंकि वो जॉबलेस है। मेरा खुद का वकील बोल रहा है कि वो जॉबलेस है, आप 1-2 लाख रुपया लेके रफा दफा हो जाइए। हम बोले कि तुम्हारी बेटी होती, तुम ही अभी अपनी बेटी को 10-12 साल शादी करके दिए होते वहाँ पे, और वो घर परिवार सबको लेके चली होती, सब कुछ अपना गंवाने के बाद, उसके बाद तुम उसको बोलते कि 1-2 लाख रुपया लो और रफा दफा अपनी बेटी को लो, अब अपने भी ले लो। और यही मैं सब चीज नहीं शेयर कर सकती कि आप समझो, एक बेटी है मेरी, एक मेरी बच्ची है, उसका भी जस्ट अभी वो उसने क्या गलती किया है तो उसको भी उसके हक से लोग हटाने के लिए तैयार है। और कोई नहीं, मेरे को आदत हो चुका है, जब मेरा पति छिन गया तो हर चीज छीनने का आदत हो चुका है, मेरा हर चीज छीनने का आदत हो चुका है। मेरी बेटी का भी छीना है, उसका बाप उससे छीना हुआ है, और चीज छीन जाए कोई दिक्कत नहीं। यही है कि आप बस इसी चीज से मेरे को एक बात का संतोष होता है कि किसी का हक लेकर कोई किसी का 1 रुपया भी हक का खाएगा तो वो उसको देना है। क्योंकि देखिए, एक लड़की शादी करके जाती है, ससुराल हो या पति हो, जो भी हो मेरा, लेकिन मेरा पति ऐसा हो गया कि सब चीज मतलब मैं आज रोड पे खड़ी हूँ अपने पति की वजह से। मैं रोड पे, हर चीज मेरा रहते हुए भी मेरे को कुछ हासिल नहीं है, क्योंकि मैं रोड पे खड़ी हूँ। किस लिए? क्योंकि मेरा पति बुरा है, मेरा पति ये करके गया है। एक होता है ना कि पति 10 बीबी भी रखे तो वही बीबी है,
जो शादी करके आई है वो नहीं, भले रखैल बीबी हो जा रही है आज के डेट में। आज के डेट में रखैल जो है वही बीबी बन जा रही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के सारे सैलरी पे उसका अधिकार है। मैं लीगल बीबी होते हुए भी मेरे को 1 रुपये का अधिकार नहीं है, ना मेरे को मिल भी नहीं रहा है। मैंने कैसे कैसे जुगाड़ करके 1 साल से मैं केस लड़ रही हूँ। कभी मैंने नोएडा जॉब किया, उसी केस के चलते नोएडा जॉब किया तो वहाँ पे सिर्फ वकील को मैं पैसे ट्रांसफर करती थी। फिर उसके बाद मैंने बनारस जॉब किया तो वहाँ पे सिर्फ वकील को, और जो बनारस मैंने जितने जॉब किए थे, इस बार मैं गई तो वहाँ पे कोलकाता में वकील को दे लेके आ रही हूँ। जितना वकील का फीस फाइन जितना ये सब वकील को मैं दे, तो जो मैंने बनारस जो भी कमाया था वो मैं वहाँ पे वकील को भर के, अब तो मेरे को आगे ये सोचना है कि अब आगे कैसे होगा, क्योंकि सिर्फ कोलकाता जाने आने का खर्च ही, हम सिर्फ गए और आए, तत्काल टिकट का हम गए आए, जिसमें मेरा कम से कम 6 से 7 हजार रुपया मतलब चला गया, जाने आने में सिर्फ मेरा गया है। क्योंकि जाते वक्त भी मेरा क्या हुआ था कि टिकट एक हुआ था, वो टिकट भी मेरी परी नहीं पहुंची टाइम पे, तो वो टिकट भी मेरा मतलब 1200 का टिकट वो बर्बाद हो गया। फिर मेरा भाई 1200 का टिकट किया, 2400 का टिकट, वो भी स्लीपर बोगी में, तो 2400 का वो मेरा टिकट हुआ। उसके बाद यहाँ से एक गाड़ी करके जाना, 500 की गाड़ी करके जाना बक्सर स्टेशन पे, वहां पे फिर कूली करना, क्योंकि एक बच्चे को लेकर फिर सामान कैरी करना। फिर क्योंकि यहाँ से हम थोड़ा खाने पीने का सामान लेके गए थे, हम बोले कितना सब खरीदेंगे वहां पे जाके। वहां से फिर हम कूली करके घर पे गए, तो कूली का कम से कम 200-250 रुपया कूली लिया। वहां से फिर हम लोकल ट्रेन पे किए, तो वहां से फिर रिक्शा के, तो रिक्शा 60-70 रुपया। उसके बाद फिर वहां गए तो 20-22 दिन का आप खर्च पानी सोच लो कि 20-22 दिन में बहुत, मैंने एकदम एक बच्चे लेके गए थे ना, एकदम ऐसे मैं चलती थी, ऐसे करके चलती थी, फिर भी 8,000 रुपया मेरा वहां पे 8 से 9,000 रुपया मेरा चला गया, एकदम ऐसे करके। क्योंकि देखिए सिर्फ खरीदना करना नहीं, एक बच्चे को ही आप लेके जाइए, बाहर लेके जाइए तो कुछ ना कुछ खरीदा देगा। और दूसरी बात तो उसके बाद क्या बोलते हैं, धूप में हम लोग कोर्ट कचहरी जाते थे, धूप में धूप लगता था, उसको हो जाता था बुखार, उसको 2 दिन उसका काम लगा वकील को। क्योंकि दोबारा जब मैंने केस को ये किया ना, तो परी जो है बोलती थी कि मानती नहीं थी घर पे, बोलती थी मैं किसी और के घर नहीं रहूंगी, तो जिसकी वजह से उसको लेके जाना पड़ता था। तो उसको 2 दिन मैं लेके गई, तो 2 दिन, और एक उसको बुखार भी हो जा रहा है, तो वहाँ के जो मेडिकल स्टोर है वो आपको ऐसे दवा नहीं दे सकते, बच्चे को स्पेशली ऐसे दवा नहीं दे सकते जब तक आप डॉक्टर से ना दिखाओ। तो डॉक्टर का फीस ही 500 रुपया होता था, तो 500 रुपया का फीस और प्लस उसका दवा, आप समझ लीजिए। अभी वो जस्ट 5 दिन 6 दिन ठीक हो रही है, तब तक फिर से बीमार, और उसको कितना भी मैं कैरी कर रही हूँ, कितना, एक तो मैं, और उस दोबारा वो इसलिए बीमार पड़ी क्योंकि मैं बीमार पड़ जा रही थी, धूप में आते जाते कोर्ट कचहरी करते करते मैं बीमार पड़ी, मेरे को उल्टी हो जाता था, तो मैं उसको भी करती थी साथ में एकदम। अब मानेगी नहीं कि हमसे वो दूर सोएगी, तो जिसकी वजह से उसको, तो फिर अपने तो हम किसी तरह से पैरासीटामोल टैबलेट वगैरह खा के रह भी जाते थे। अब उसके लिए उसको दवा लेने जाओ तो वो लोग देगा नहीं मेडिकल स्टोर, जिसकी वजह से फिर से डॉक्टर के पास जाओ, तो आप समझ लो 2 बार डॉक्टर को दिखाने का 1,000 रुपया वो गया। दवा मतलब सब मिला के परी में दवा बीरो सब कराते, तो परी का सब दवा बीरो कराते कराते वहां पे कम से कम 1500 से 2,000 हम लोग का सिर्फ दवाई में गया, माँ बेटी का दवा में गया। उसके बाद एक वकील से आप बात करो जाके, 5 से 10 मिनट बात करो तो 500 रुपया वकील अपना चार्ज ले लेता है। और 2-4 वकील से बात करने का मतलब है कि आप समझिए 2-2.5 हजार तो मेरा वकील लिया। उसके बाद फिर काम भी मेरा नहीं हुआ पूरा, क्योंकि अब और ज्यादा पैसे की नीड हो रही थी। अब दूसरा वकील करने जाते तो वो पैसा अच्छा खासा ले रहा था, जिसकी वजह से मेरा काम भी नहीं हुआ। वो भी काम मैंने वहीं पे बस एक डिटेल लिया और चली आई, क्योंकि इसके बाद मेरे को 5 से 10 हजार का और जरूरत था वहां पे रहने के लिए भी और प्लस वकील को देने के लिए भी। तो मैं घर चली आई कि नहीं क्या कर सकते हैं। और उसके बाद दुनिया उंगली करे इतना, क्योंकि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती कि हाँ मेरे को, जब मैं बहुत ज्यादा गला ऐसे तंजता है ना, तब मैं किसी से घर परिवार से ही बोलूंगी। तो अगर हमको पता होता है कि मैं कितना भी मुंह खोलूं मेरे को मिलेगा नहीं, सिर्फ ये है कि आने जाने का खर्च मिल जाए, रहने का खर्च, वो भी ये नहीं कि पूरी तरीके से आपको मिलेगा। आपको मान लीजिए अगर किसी ने 6,000-7,000 दे दिया और वहां पे मेरा खर्च कम से कम 20-22 हजार रुपया हुआ है, वकील, डॉक्टर, रहना, खाना, सब कुछ, कम से कम 20-22 दिन हम रहे हैं, तो कहाँ से होगा?
तो यही सब हो रहा था। फिर वहाँ पे क्या बोलते हैं, फिर हम घर पे दौड़े, क्योंकि हमने घर पे बोला कि हमसे अब ये सब नहीं होगा, अब एक्सपर्ट ही हो जाए, जो मन करे वो हो जाए, क्योंकि वकील से लड़ने के लिए पैसे की नीड होती है। ऐसे तो वकील से हम लड़ नहीं सकते, और हम जॉबलेस, हम जॉब कर नहीं रहे हैं। जॉब करेंगे तो परी को लेके कैसे करेंगे, परी को भी साथ में लेके रहना है, तो कोई देखभाल करेगा तभी परी को कर सकते हैं। बहुत सारी, आप सबसे इतना सारा बात इंसान नहीं कह पाता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, और जिसकी वजह से पता है, मैं यही सब चीज सोच सोच के रोज मैं बीमार पड़ती हूँ, रोज मैं बीमार पड़ती हूँ कि अब क्या, अब जुलाई में मैं कैसे करूंगी, अब कैसे मैं ये करूंगी। और इधर मेरा हक पे हक जा रहा है, मेरे हक का कोई और खा रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, सिर्फ छटपटा के रह रही हूँ। मेरा बच्चा एक एक चीज के लिए तरस रहा है, मैं हम लोग छटपटा के रह रहे हैं। वहां पे मेरी बेटी बोलती थी मम्मी पिज्जा मंगा दो, मैं बोलती थी कि 500 का अगर मैं पिज्जा मंगाती हूँ बेटा तुम्हारे लिए, 500 का मैं 2 दिन, क्योंकि शहर है ना, गांव तो है नहीं, हर एक चीज हमको खरीदना था। तुम बेटा हमें 500 रुपए में 2-3 दिन खींच लूंगी, अगर आपको हम अगर खरीद देते हैं पिज्जा तो कहाँ से होगा, कैसे होगा। इतना मैं दिक्कत सह के वहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे मैं बेटी के लिए, इसका एडमिशन का, पढ़ाई का, लिखाई का, हर चीज का टेंशन लगा हुआ है। आप सबसे उतना आदमी शेयर करता नहीं है। चलिए आप लोग सॉल्व करनी है। और सबसे बड़ी मेरे को ये दिक्कत आन पड़ा है, फसरी ये लगा है कि कल के दिन मैं वकील को कैसे दूंगी, जुलाई में पैसा मैं कहाँ से लाऊंगी, मैं जॉब कर नहीं रही। इसी वजह से मैं रह के बीमार पड़ी, एकदम मानसिक तनाव पड़ रहा है, इतना तनाव पड़ रहा है। और ऊपर से देखिए आप कुछ भी हो, कहीं भी हो आप, कितना भी आप रो रही हैं, गा रही हैं, या बहुत ज्यादा टेंशन में है, बिना आप बनाए, बिना खिलाए या खाए आप रह नहीं सकती, नहीं रह सकती। आपको करना ही पड़ेगा। आप कितना भी आपका टेंशन के मारे पैर हाथ कांप रहा है, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई नहीं देखेगा आप कितना भी टेंशन में। तो बस यही सब, बहुत सारा अभी बहुत ये है, सब कुछ इंसान शेयर नहीं कर पाता है। और सारी दिक्कतें होता है ना कि फैमिली हर चीज। देखिए इतना, जब एक लड़की है ना, तो इतना आप सबको बता रहे कि उसका पति है तो सब है, पति नहीं है तो उसका दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई भी हो, ससुराल हो मायके, उसका पति नहीं है तो कोई भी नहीं है। बात करते करते यहीं मैं बैठ के बात कर रही थी, तो बात करते करते बहुत ज़्यादा ये हो गया, सर भी पेन करने लगा, और बहुत ज़्यादा आज मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही थी। लेकिन फिर से मैं जब एकांत में आके बैठी, अभी आप सबको नहीं बिलीव होगा, मतलब शरीर मेरा पूरा ऐसे डाउन हो चुका है। मतलब ये लग रहा है कि मेरे को कोई ग्लूकोज घोल कर दे, तो मैं अभी घर पे जाऊंगी तो ग्लूकोज पानी पीऊंगी कि शरीर में एनर्जी आए। और वहाँ जो मैं 20-22 दिन भाग दौड़ की हूँ ना, धूप में आना जाना, वकील, कोर्ट कचहरी, काम भी नहीं हुआ, क्योंकि पैसे ही दी एंड हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे, तो वो आधा अधूरा काम रह गया पैसे के चलते। तो मैं चली आई, और यहाँ पे आके जो मेरा शरीर जैसे लग रहा है एकदम बीपी लो होना ना, वो लो सा हो चुका है। तो यहाँ बैठी थी, मैंने बोला कि ब्लॉग का भी दी एंड मैं नहीं की हूँ। तो इसी के साथ मैं आप सबसे, मतलब इस ब्लॉग से विदा लेती हूँ, और मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए कीप लविंग, सपोर्टिंग, और प्यार दीजिए, और ब्लॉग को शेयर करिए, और ऐसे ही प्यार दिया करिए। तब तक के लिए बाय बाय। और